অসমলৈ আহি বিস্ফোৰক সংবাদমেল জমিয়ত উলেমা ই হিন্দৰ মেহমুদ মাদানীৰ অসমলৈ আহি এতিয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিৰো মই হৈছো জিৰো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেশৰ এজন ডাঙৰ মানুহ গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক ভয় কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্মুখত মই হৈছো এজন সাধাৰণ নাগৰিক গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক বাংলাদেশলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ কথা কৈছে অসমলৈ আহিছো যেতিয়া তেও মোক বাংলাদেশ বা জেললৈ পঠিয়াব পাৰে বুলি এইবাৰ সংবাদমেল যোগে মন্তব্য কৰিছে মাদানীয়ে অসমত বিস্ফোৰক সংবাদমেল জমিয়ত উলেমা ই হিন্দৰ মেহমুদ মাদানীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিৰো মই জিৰো বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেশৰ এজন ডাঙৰ মানুহ তেও মোক ভয় কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে বুলি এইবাৰ মন্তব্য কৰিছে তেওঁৰ সন্মুখত মই এজন সাধাৰণ নাগৰিক মোক বাংলাদেশলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ কথা কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমলৈ আহিছো যেতিয়া তেও মোক বাংলাদেশ বা জেললৈ পঠিয়াব পাৰে এনেদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছে তেও যতেই পঠিয়াই মই তালৈকে যাবলৈ সাজু আছো বুলি এইবাৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মাদানীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে আৰু অসমত বিস্ফোৰক সংবাদমেল জমিয়ত উলেমা ই হিন্দৰ মেহমুদ মাদানীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিৰো তাৰ পৰিৱৰ্তে মই জিৰো বুলি এইবাৰ মাদানীয়ে মন্তব্য কৰিছে সংবাদমেল যোগে মাদানীয়ে কি মন্তব্য কৰিছিল আগবঢ়াব লৈছো मेरी ऑर्गेनाइजेशन की रिजोल्यूशन है वो और वो बहुत क्लियर है उसमें किसी पर्सन की ऐसी बात नहीं है जिस तरह ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है लेकिन ये कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का डिमांड तो किसी भी नागरिक को है वो कर सकता है उसके ऊपर इतना गुस्सा करने की तो कोई जरूरत नहीं है यही बात है तो इसी के लिए तो इतना बड़ा सब सारा सालों से वो सारी प्रक्रिया चल रही है उसके लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तैयार हुआ है फला हुआ है तो वो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस में कहीं कुछ गलत है तो मैं तो बराबर कह रहा हूं कि डेमोग्राफी चेंज होने की बात क्योंकि डिफरेंट लेवल पर करी जा रही है डेमोग्राफी के चेंज होने की बात डेमोग्राफी के चेंज होने की बात उत्तर प्रदेश में भी करी जा रही है बस्ती के बारे में कहा जा रहा है बस्ती एक डिस्ट्रिक्ट है शामली के बारे में कैराने के बारे में तो ये एक सिर्फ आसाम का इशू नहीं है सारे देश का इशू है आपने नाम घर का तस्करा किया तो मैं ये कहता हूं ये देश इस देश में आसाम एक ऐसा स्टेट है जिसको मैं जब भी यहां से आता हूं कल भी हम गुजर रहे थे इतना खूबसूरत इतना शानदार अपनी माटी के लिए अपनी नदी के लिए अपनी झीलों के लिए अपने पहाड़ों के लिए अपनी ग्रीनरी के लिए और अपने लोगों के लिए अपने पीपल के लिए और उसमें वो जिनकी बात कर रहे हैं वो प्राइम है उनके बगैर आसाम नहीं है आसाम है तो वो है तो आसाम है मेरी बात सर मेरी बात पूरी तो हो जाए आप बिल्कुल बोलिएगा ये माइक भी दूंगा आपको कोई ऐसी बात नहीं है ऐसा है वो लोग वो आसाम जिसको शंकर देवदान फकीर ने मिलके एक मिली जुली तहजीब बनाई थी एक खूबसूरत चीज एक ऐसी संस्कृति वजूद में आई थी अब उसमें किसी को कोई तकलीफ है तो हमें भी उसके साथ भी खड़ा होना है बिल्कुल होना है किसी को तकलीफ नहीं तकलीफ होगी अगर मेरी इस उंगली को तकलीफ होगी और मैं कहूंगा नहीं ये उंगली ठीक है मेरी ये कैसे हो सकता है ये इम्पॉसिबल है अगर नाम घर को तकलीफ है तो मस्जिद कैसे ठीक से होगी नहीं हो सकती आप अलग अलग नहीं कर सकते अगर कहीं तकलीफ हो रही है तो आप हम हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल आपने सही टोका है सही बात कही है हमारी जिम्मेदारी है हमारी लड़ाई नामघर के लिए भी होनी चाहिए बिल्कुल ठीक है मैं एग्री करता हूँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं हाँ बिल्कुल हम दो उंगलियां हैं आप एक उंगली को तकलीफ होगी दूसरा आराम से बैठा रहेगा ये हो ही नहीं सकता इंडिजिनस पीपल तो बिल्कुल वो तो है ही है
उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, वो एक स्टेट का हेड जो होता है वो स्टेट के गार्जियन की तरह होता है, स्टेट का हेड, और वो इलेक्टेड हेड है। जो भी इलेक्टेड हेड होगा वो स्टेट के गार्जियन की तरह होगा, तो उसको मुझसे डरने की क्या जरूरत है? उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो कह रहा है कि वो डरते नहीं है, तो वो जाने, उनसे पूछे कि भाई तुम डरते क्यों हो जो कह रहे हो कि डरते नहीं हो, तो उनको बताएंगे। मैं एक कॉमन सिटीजन हूं, आम आदमी हूं, कभी किसी को, अब मैं तो यहाँ आता भी नहीं, बहुत कम, साल में 1 मरतबा 2 मरतबा कभी आ गए, कुछ अपना काम किया चले गए। उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो बहुत बड़े आदमी है, इतना बड़ा महान आदमी देश ने पैदा ही नहीं किया, पहली मरतबा पैदा हुआ, इतना महान आदमी है। मैं क्या बताऊंगा, छोटा सा कॉमन आदमी हूं, कॉमन सिटीजन हूं, आम नागरिक हूं। वो हीरो, मैं जीरो, मैं मानता हूं, हाँ मैं जीरो हूं, मैं तो हूं जीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे जरा भी डाउट नहीं है। तो बहुत उनका शुक्रिया। सीएम ने बोला आपको बांग्लादेश भेजा जाए। हाँ, ये बात है, मैं आ गया हूं, वो कहते मुझे मिल जाए तो वो मिल गया, कल से मैं उनके पास हूं, उन्हीं की स्टेट में हूं, वो भेज दे। अच्छा, और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने? जानते हैं क्यों करी? हर मुसलमान को वो बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी, जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे? बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूं, जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, यहां रहने की जरूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है, यहां तो भाईचारा, आपसी मोहब्बत, सम्मान, वो उसके साथ जीने का मुल्क है। ये मुल्क ने इतने सालों में इतनी पुरानी सिविलाइज्ड हिस्ट्री है इस देश की, आज की थोड़ी ये 5,000 7,000 साल पुरानी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम सबसे पुरानी तहजीब है। ये देश की जो संस्कृति है, ओल्डेस्ट संस्कृति है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन कैसे हुई है? ऐसे शब्दों के बोलने से, ऐसे स्टाइल के होने से। फिर भी बड़े आदमी है भाई, बड़ा आदमी तो बड़ा ही आदमी होता है, ताकत है, शक्ति है, बड़े हैं, जो चाहेंगे करेंगे। छोटे सा आदमी है, वो बोलते हैं तुम जीरो हो, हम हीरो हैं। तो हाँ भाई, आप हीरो है, हमने मान लिया आप हीरो है, तो भाई आप ही हीरो है, हम तो जीरो ही है। उनको तो पता भी नहीं चला, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूं। मेरे आने के 6 घंटे के बाद उनको पता चला है कि मैं यहाँ आया हूं। इन्विटेशन से क्या आऊंगा, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूं। सही बात है ये। वो भाई, मैं वो तो कह रहा हूं, मुझे कहा, उन्होंने कहा बांग्लादेश भेज देंगे, उनकी पार्टी ने कहा इन्हें जेल भेज दो, तो मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूं। बांग्लादेश भेज दोगे, वहां भी चला जाऊंगा, भेज दो भैया, और जेल भेजोगे वहां भी चला जाऊंगा, उसमें क्या परेशानी है? मैं तो आया हुआ हूं, आपके यहाँ आया हुआ हूं, आपके पास आया हुआ हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रिजोल्यूशन है वो, और वो बहुत क्लियर है, उसमें किसी पर्सन की ऐसी बात नहीं है जिस तरह ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। लेकिन ये कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का डिमांड तो किसी भी नागरिक को है, वो कर सकता है, उसके ऊपर इतना गुस्सा करने की तो कोई जरूरत नहीं है। यही बात है। तो इसी के लिए तो इतना बड़ा सब सारा सालों से वो सारी प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तैयार हुआ है, फला हुआ है, तो वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कहीं कुछ गलत है तो मैं तो बराबर कह रहा हूं कि डेमोग्राफी चेंज होने की बात, क्योंकि डिफरेंट लेवल पर करी जा रही है डेमोग्राफी के चेंज होने की बात। डेमोग्राफी के चेंज होने की बात उत्तर प्रदेश में भी करी जा रही है। बस्ती के बारे में कहा जा रहा है, बस्ती एक डिस्ट्रिक्ट है, शामली के बारे में, कैराने के बारे में। तो ये एक सिर्फ आसाम का इशू नहीं है, सारे देश का इशू है। आपने नाम घर का तस्करा किया, तो मैं ये कहता हूं, ये देश, इस देश में आसाम एक ऐसा स्टेट है जिसको मैं जब भी यहां से आता हूं, कल भी हम गुजर रहे थे, इतना खूबसूरत, इतना शानदार, अपनी माटी के लिए, अपनी नदी के लिए, अपनी झीलों के लिए, अपने पहाड़ों के लिए, अपनी ग्रीनरी के लिए
और अपने लोगों के लिए, अपने पीपल के लिए। और उसमें वो जिनकी बात कर रहे हैं वो प्राइम है, उनके बगैर आसाम नहीं है। आसाम है तो वो है तो आसाम है। मेरी बात सर मेरी बात पूरी तो हो जाए।